पुत्री से विवाह करना चाहते हो। पहले ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो। मैं मिट्टी के घड़े बनाकर बाजार में बेचने का काम करता हूँ। कितना कमा लेते हो इस काम से? राघव थोड़ी झिझक के साथ बोला। ज्यादा तो नहीं कमा पाता, पर हाँ, पेट भर जाए इतना हो जाता है। देखो युवक, मेरी बेटी महलों में रही है। जिस दिन तुम 500 रुपए कमाकर मेरे हाथ में रख दोगे, उसी दिन मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो दोबारा यहां मत आना। 500 रुपए की बात सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आज तक इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। वो निराश होकर घर लौट आया और अपनी माँ कमला को सारी बात बताई। सूरजपुर नाम के एक शांत गांव में राघव नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके घर के पास एक छोटा सा कच्चा आंगन था जो उसकी कर्म भूमि था। वही वो दिन भर चाक चलाकर मिट्टी को सुंदर घरों का आकार देता था। इन्हीं घरों को बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे उसका और उसकी बूढ़ी माँ कमला का गुजारा होता था। गरीबी इतनी थी कि दोनों अक्सर सूखी रोटियां खाकर ही सो जाते थे। माँ, खाना बनने में और कितना समय लगेगा? मेरे घड़े बनकर सूख चुके हैं और अब मुझे इन्हें लेकर बाजार भी निकलना है। बस बेटा, अभी 2 मिनट में देती हूँ। गर्मा गर्म रोटी तैयार है। माँ, अब मैं बाजार जाता हूँ। देर हो रही है, कहीं अच्छे ग्राहक हाथ से ना निकल जाए। ठीक है बेटा, संभल कर जाना और ध्यान रखना, अंधेरा होने से पहले घर वापस लौट आना। राघव मिट्टी के भारी घड़ों को सिर पर रखकर पगडंडियों से होता हुआ बाजार पहुंचता है। रास्ते में उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। मैं उन्हें 2 वक्त की सूखी रोटी के अलावा और कुछ नहीं दे पाता। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि मैं उन्हें एक आरामदायक जीवन दे सकूं। कुछ समय बाद राघव बाजार में पहुंच जाता है और अपनी छोटी सी दुकान लगा लेता है। आइए भैया, सुंदर और मजबूत घड़े ले जाइए। देखिए, कलाकारी कितनी बारीक है। एक ग्राहक घड़ा उठाकर पूछता है, ए भाई, ये बड़ा वाला घड़ा कितने का है? जी भैया, सिर्फ 20 रुपए का है। क्या 20 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इसके सिर्फ 10 रुपए दूंगा। नहीं भैया, बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। 20 का है, कम से कम 15 रुपए तो दीजिए। देना है तो 10 रुपए में दो, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। दोपहर होने को आई थी, लेकिन एक भी घड़ा नहीं बिका था। राघव सोचने लगा, अगर नहीं बेचा तो आज घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। आखिरकार उसने मजबूरी में कहा, ठीक है भैया, ले लीजिए 10 रुपए में ही, कम से कम बोहनी तो होगी। सारे घारे बेचने के बाद राघव के हाथ में बहुत कम पैसे आए। लौटते समय वो बहुत उदास था। सारे घरे बिक गए, पर इतने पैसे भी नहीं आए कि भरपेट दाल रोटी खा सके। लोग आधे दामों में सामान ले जाते हैं। लगता है आज फिर नमक रोटी ही नसीब होगी। इन्हीं विचारों में खोया राघव जब एक बड़ी हवेली के पास से गुजर रहा था तो उसकी नजर आंगन में खड़ी एक सुंदर लड़की सिया पर पड़ी। देखते ही राघव के मन में एक नई उम्मीद जगी। लड़की कितनी सुंदर और सुशील है। अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो माँ को भी घर में सहारा मिल जाएगा। वो भी अकेली रहती हैं, उनका भी मन लगा रहेगा। राघव हिम्मत जुटाकर सिया के पास जाता है। ओ सुंदर रूपवती, तुम्हारा नाम क्या है? सिया थोड़ी हैरानी से बोली, जी, आपको मेरे नाम से क्या काम है? मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। क्या वे घर पर हैं? मेरे पिता अंदर बैठे हैं, जाइए जाकर मिल लीजिए। राघव अंदर जाकर सिया के पिता धनराज से मिलता है और अपने मन की बात कहता है। धनराज गंभीर आवाज में बोले, अच्छा, तो तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो। पहले ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो। मैं मिट्टी के घड़े बनाकर बाजार में बेचने का काम करता हूँ। कितना कमा लेते हो इस काम से?
राघव थोड़ी झिझक के साथ बोला। ज्यादा तो नहीं कमा पाता, पर हाँ, पेट भर जाए इतना हो जाता है। देखो युवक, मेरी बेटी महलों में रही है। जिस दिन तुम 500 रुपए कमाकर मेरे हाथ में रख दोगे, उसी दिन मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो दोबारा यहां मत आना। 500 रुपए की बात सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आज तक इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। वो निराश होकर घर लौट आया और अपनी माँ कमला को सारी बात बताई। कमला ने प्यार से समझाया। तू चिंता मत कर बेटा, अगर तेरे भाग्य में वो लड़की होगी तो तुझे जरूर मिलेगी। तू बस अपनी मेहनत पर विश्वास रख। अगले दिन राघव ने दुगनी मेहनत से घड़े बनाए और उन्हें सूखने के लिए आंगन में रख दिया। उसी समय उसकी माँ कमला अपनी बहन से मिलने दूसरे गांव जाने लगी। कमला बोली, बेटा, मैं तुम्हारी बीमार मौसी को देखने जा रही हूँ। शाम तक लौट आऊंगी। खाना बना दिया है, तुम खाकर बाजार चले जाना। अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप संभल कर जाना और जल्दी आ जाना। राघव खाना खाकर थोड़ी देर के लिए लेट गया और उसकी आंख लग गई। तभी अचानक मौसम बदल गया और घनघोर बारिश शुरू हो गई। जब राघव की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सारे घड़े बारिश के कारण मिट्टी में मिल चुके हैं। वो बहुत उदास हो गया और आसमान की ओर देखकर बोला, मेरी सारी मेहनत पानी में मिल गई। अब मैं बाजार क्या लेकर जाऊंगा? थोड़ी देर बाद उसकी माँ कमला वापस आती है। राघव दुखी होकर बोला, माँ, देखिए, सब बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? कमला भी दुखी होकर बोली, बेटा, ये भगवान भी गरीबों की ही परीक्षा क्यों लेता है? न जाने हमारी किस्मत में और कितने दुख लिखे हैं। अगले दिन राघव फिर हिम्मत जुटाकर नए घड़े बनाता है। जब घड़े सूख जाते हैं तो वो उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। एक ग्राहक पूछता है, ए भाई, ये बड़ा वाला घड़ा कितने का है? बड़ा वाला 30 रुपए का और ये छोटा वाला 20 रुपए का है साहब। मुझे बड़े वाले 2 घड़े चाहिए। अगर 15 रुपए के 2 दोगे तो बताओ, अभी ले लूंगा। ठीक है भैया, आप भी 15 रुपए में 2 घड़े ले लीजिए। आज भी राघव के सारे घड़े बिक जाते हैं, मगर उसे घड़ों की सही कीमत नहीं मिलती। घड़ों को बेचकर जो भी थोड़े बहुत पैसे मिले, उन्हें लेकर राघव उदास मन से घर की ओर निकल पड़ता है। आज बहुत गर्मी थी। सूरज भी अपनी चरम सीमा पर था। दोपहर की कड़कती धूप में राघव को बहुत गर्मी लग रही थी। वो वृक्षों की छांव में किनारे किनारे चलता जा रहा था। राघव थक कर बोला, हे भगवान, आज तो बहुत गर्मी है। थोड़ी देर इस वृक्ष के पास ही आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर राघव वही पेड़ के नीचे लेट गया और उसे नींद आ गई। कुछ समय बाद एक बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाते हुए उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, बेटा सुनो, यहाँ पर मेरी मदद करो। इतना कहते ही वो बूढ़ा व्यक्ति बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनकर राघव हड़बड़ाकर उठता है और उसके पास जाकर कहता है, आंखें खोलो बाबा, क्या हुआ आपको? पता नहीं ये बाबा यहाँ कैसे गिर गए। मुझे इनको घर ले जाना होगा। राघव उस बूढ़े व्यक्ति को सहारा देकर अपने घर ले आता है। कुछ देर बाद जब बाबा को होश आता है तो राघव उन्हें खाना खिलाता है। राघव पूछता है, बाबा, आप कौन हैं और आप बेहोश कैसे हो गए थे? बेटा, बाहर बहुत तेज गर्मी थी। उसी गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गया था। मैंने तुम्हें देखा और आवाज लगाई, लेकिन 2-3 बार आवाज लगाने के बाद ही मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी आंखें यहाँ तुम्हारे घर में खुली। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी सहायता की, वरना आजकल के समय में तो कोई किसी अनजान की मदद करने को तैयार ही नहीं होता। माँ, ये लो पैसे। इससे तुम कुछ खाने का सामान खरीद लेना। आज भी घड़ों की अच्छी कीमत नहीं मिली। लोग हमेशा मोल भाव करके घड़ों के दाम कम करवा ही लेते हैं।
अच्छा बाबा, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के खाने का जुगाड़ करता हूँ। नहीं बेटा, बस इतना ही काफी है। मुझे अभी कहीं और के लिए निकलना है। पर बाबा, अभी आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, आपको आराम करना चाहिए। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब अपने पैरों पर चल सकता हूँ। तुमने जो आज मुझ पर उपकार किया है, मैं उसका फल तुम्हें देना चाहता हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ा व्यक्ति अचानक अपने दिव्य रूप में आ जाता है। राघव आश्चर्य से बोला, बाबा, मुझे किसी फल की आवश्यकता नहीं है, आप बस मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और इस परीक्षा में तुम सफल हो गए हो। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। बताओ, तुम क्या चाहते हो? बाबा, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ की सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। तुम्हारी माँ की हर इच्छा पूरी हो, तथास्तु। इतना कहते ही वो दिव्य महात्मा राघव की आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। अगली सुबह राघव फिर से घड़े बना रहा था। तभी उसकी माँ कमला घड़ों को देखकर दंग रह जाती है। राघव बेटा, ये घड़े तो चमक रहे हैं, इनकी चमक कितनी सुंदर है, बिल्कुल हीरे जैसी। राघव भी हैरान होकर बोला, हाँ माँ, ये घड़े तो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं और देखो, हर घड़े की बनावट भी कितनी सुंदर है। जरूर ये उस महान आत्मा की ही कोई शक्ति है जिसने इन घड़ों को इतना सुंदर रूप दिया है। हाँ बेटा, जरूर कोई महान आत्मा ही होंगे। अच्छा माँ, अब मैं इन घड़ों को लेकर बाजार जाता हूँ। जब राघव चमकदार घड़ों को लेकर बाजार पहुंचा तो उन घड़ों की चमक देखकर उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। लोग घड़ों को देखकर दंग रह गए। आज कोई भी मोलभाव नहीं कर रहा था। हर कोई उन सुंदर और चमकदार घड़ों को खरीदना चाहता था। कुछ ही घंटों में राघव के सारे घड़े महंगे दामों पर बिक गए। राघव खुशी खुशी घर लौटा और अपनी माँ कमला के हाथों में ढेर सारे पैसे रख दिए। माँ, ये देखो, आज घड़ों को बेचकर काफी अच्छी कमाई हो गई है। बेटा, सिर्फ तेरे घड़े ही नहीं बिके, ये देख, जब तू सारे घड़े लेकर बाजार गया था तो पता नहीं कहां से ये एक घड़ा हमारे आंगन में आ गया, और जब मैंने इसे खोलकर देखा तो इसमें बहुत सारी सोने की मुद्राएं थीं। ये भी जरूर उसी महान आत्मा की भेंट है जो हमारे लिए यहाँ छोड़कर गए हैं। माँ, कल जो महात्मा हमारे घर आए थे वो जरूर कोई दिव्य आत्मा होंगे। उन्हीं के आशीर्वाद से देखो, आज मुझे मेरे घड़ों की इतनी अच्छी कीमत मिली है। बेटा, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। बेटा, अब तू जल्दी से उस धनराज जी के पास जा और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांग। अब वो तुझे मना नहीं करेंगे। राघव खुश होकर सोने की मुद्राएं लेकर धनराज के पास जाता है और उन्हें सब कुछ दिखाता है। धनराज मुस्कुराकर बोले, नहीं राघव बेटा, मुझे ये मुद्राएं नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता था कि मेरी पुत्री को एक अच्छा वर और अच्छा घर मिले, और अब मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा वर मेरी पुत्री के लिए कोई हो ही नहीं सकता। ये सुनकर राघव बहुत खुश हो गया। कुछ ही समय बाद राघव और सिया का विवाह बड़े धूमधाम से हो गया। गांव सूरजपुर में खुशी का माहौल छा गया। अब राघव, सिया और उसकी माँ कमला सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। राघव अपनी मेहनत और ईमानदारी से लगातार आगे बढ़ता गया और उसने अपनी माँ की हर इच्छा पूरी की। सीख: मेहनत, दया और सच्चाई का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद जरूर करते हैं।